डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आज की क्लास में। जैसा कि पिछली क्लास में आपने सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसका फर्स्ट टाइप आपने सीखा कि किस तरीके से हिंदी से इंग्लिश में उससे ट्रांसलेशन किया जाता है। तो आइए उसी क्रम में आज की क्लास में आप सीखेंगे कि जो सेकंड टाइप सेंटेंस है किसका, इंटेरोगेटिव का, जिसे आप WH टाइप सेंटेंस क्या कहते हैं, WH टाइप सेंटेंस। कैसे पहचानेंगे, हिंदी वाक्यों में कोई प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में दिया होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, छोटी सी डेफिनेशन से आप यहाँ पता करेंगे कि सेकंड टाइप कौन सा होता है। हिंदी के किसी भी सेंटेंस में आप देखेंगे कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कौन से किसी ऐसे जो शब्द हैं वाक्य के बीच में आएंगे तो आप उससे पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस किसका है, कि ये इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप है। और वाक्य के सबसे लास्ट में क्या दिया होगा, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, तो आप अच्छी तरीके से पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप होगा। तो आइए आज की क्लास में सीखते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेकंड टाइप सेंटेंस है उसको हिंदी से इंग्लिश में किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। डियर स्टूडेंट, कल की क्लास में आपने सीखा था, उसी फॉर्मूलों को आप सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है हैज या हैव, उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मूला आपने सीखा था इंटेरोगेटिव के फर्स्ट टाइप में। और सेकंड टाइप में आपको क्या करना है कि इससे पहले बस आपको क्या बढ़ा देना है, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देना है बस। ये आपका सेकंड टाइप का फॉर्मूला बन गया। बस आपको रटना नहीं है, अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर समझना है कि कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है आपके सामने, अध्यापक ने हमें अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाई है। क्या सेंटेंस है डियर स्टूडेंट आपके सामने, अध्यापक ने हमें अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाई है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर दिया है, उसी को आप ढूंढ लो और सबसे पहले वाक्य में लिख लो। जैसे कि फॉर्मूला में दिया क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ पर आपको पता है कि क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है प्यारे बच्चों, वाई होती है। और आपको पता है सब्जेक्ट क्या है इसमें, अध्यापक। क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको हैज और हैव लिखना है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, टीचर, तो टीचर आपको पता है सिंगुलर है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर आप लिखेंगे हैज। अब ये हो गया, इसके बाद अब लिखना आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द टीचर। अब इसमें आप देख सकते हैं नोट भी है, तो सब्जेक्ट के बाद आप यहाँ पर नोट लिख लो, ठीक है। अब वर्ब क्या है इसमें, पढ़ाना, तो पढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीच, लेकिन आपको थर्ड फॉर्म की ज़रूरत है। तो क्या हो गया यहाँ तक, वाई हैज द टीचर नोट टॉट। अब कैसे, अस यानी हमें, अस, और अंग्रेजी के लिए आप लिखेंगे इंग्लिश और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चों
ने मैदान में फुटबॉल क्यों नहीं खेली है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है, बच्चों ने मैदान में फुटबॉल क्यों नहीं खेली है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या है, क्यों नहीं। तो क्यों ना की अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेंगे वाई। अब सब्जेक्ट देखेंगे, बच्चों प्लूरल है तो यहाँ पर आपको लगाना है हैव। अब सब्जेक्ट क्या है, बच्चों, तो बच्चों की अंग्रेजी द चिल्ड्रन। नहीं भी दिया तो सब्जेक्ट के बाद लिख लो नोट। खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले और थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। ठीक है, वाई हैव द चिल्ड्रन नोट प्लेड क्या चीज़, द फुटबॉल। कहाँ पर, मैदान में। तो मे की अंग्रेजी होती है इन द फील्ड। इस तरीके से क्या बन गया आपका सेंटेंस, बच्चों ने मैदान में फुटबॉल क्यों नहीं खेली है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। लड़कों ने बाजार से कौन सी पुस्तक खरीदी है। इस सेंटेंस में देखेंगे कि आपको क्वेश्चन वर्ड क्या मिला, कौन सी। तो कौन से की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, विच। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको क्या मिले, विच का प्रयोग हो या फिर हाउ मच का प्रयोग हो या फिर हाउ मैनी का प्रयोग हो, इस कंडीशन में इनके तुरंत बाद आपको क्या लिखना होता है, नाउन। तो इसमें क्या दिया है, विच बुक के बाद सीधे सीधे नाउन क्या है, पुस्तक। तो यहाँ पे लिख लो बुक, विच बुक। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या, लड़कों प्लूरल है तो यहाँ पर आपको लिखना है हैव। विच वाले में कौन सी वाले में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा प्यारे बच्चों, इस बात को मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया विच बुक हैव, किसने, लड़कों ने। तो यहाँ पर आप लिखेंगे द बॉयज। अब इसमें देखेंगे वर्ब क्या, खरीदना। तो खरीदना की अंग्रेजी बाउट, क्या चीज़, यहाँ पे आ गया है, कहाँ से, मार्केट से। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम द मार्केट। देख लीजिए, विच बुक हैव द बॉयज बाउट फ्रॉम द मार्केट। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। यदि आज की क्लास में आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।